ये रहा हमारे बाउंड्रीज। टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज, हम कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं? टोटल वी शेयर बाउंड्रीज विथ 9 कंट्रीज। 9 कोस्टल स्टेट्स है, 9 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हम शेयर करते हैं विथ 9 इंटरनेशनल कंट्रीज, जिसमें से 7 है लैंड बाउंड्रीज एंड 2 है वाटर बाउंड्रीज। 2 वाटर बाउंड्रीज कौन कौन से हैं? देन श्रीलंका के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, मालदीव्स के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड विच आर द 7 स्टेट्स विथ हुम वी शेयर द लैंड बाउंड्री? देन इट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दीज आर द 7 countries basically. Then India has 17 states that shares international boundaries. ये पॉइंट आप ताकि कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने मेंशन किया। देखिए हमारे कितने स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? देन इट इज़ 17 स्टेट्स। हाउएवर कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं? देन इट इज़ 9। ऑप्शन में आपको 9 दे देगा एंड करेक्ट आंसर विल बी 17 समटाइम्स व्हेन वी आर क्वेश्चन अबाउट द स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, देन इट विल बी 17। तो आपको ये ध्यान देना है पॉइंट। एंड हमारे कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो 3 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? देन ऐसे 6 स्टेट हैं, वो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। और वो 6 स्टेट कौन से हैं ये पूछा जाता है। देन इट इज़ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये वो सभी स्टेट्स हैं जो 3 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ या 3 कंट्रीज़ के साथ, 2 से ज़्यादा बेसिकली आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? देन इट इज़ 6 स्टेट्स। देन इंटरनेशनल बाउंड्री 7 कंट्री के साथ लैंड एंड 2 के साथ वाटर बाउंड्री मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड स्टेट्स हमने डिस्कस किया। इंडिया का कितना है लैंड बॉर्डर? टोटल 15,106.7 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है? देन इट इज़ वेस्ट बंगाल। किस कंट्री के साथ शेयर करता है? देन इट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ शेयर करता है सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया। एंड कौन सा स्टेट सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर रखता है या शेयर करता है? देन इट इज़ वेस्ट बंगाल। कितना किलोमीटर? 2509.7। अगर आपको नंबर याद ना रहे तो भी ये स्टेट आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल। देन फॉलोड बाय राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किस स्टेट का है इंडिया में? इट इज़ नागालैंड, 125 किलोमीटर। एंड लद्दाख एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। लद्दाख किस किस के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देन पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। नेपाल नहीं है, आपको याद रख लेना है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कितना लेंथ का है? देन 3233 किलोमीटर। कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है इंडिया पाकिस्तान का? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इंडिया चाइना का बॉर्डर कितना है? 3488। कौन से स्टेट्स के साथ शेयर करता है इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, 5 स्टेट्स। देन इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर 1770 किलोमीटर। किस किस के साथ शेयर करता है, टच करता है बॉर्डर? इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी सब भी आपको याद कर लेने हैं, लेकिन कितना लेंथ है वो तो याद करना ही है और स्टेट्स भी याद कर लेने हैं क्योंकि पूछा जाता है। लेकिन बाकी 3 जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया भूटान का कितना है बॉर्डर? देन इट इज़ 699 किलोमीटर। इट टचेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल। इंडिया म्यांमार 1643। इट टचेस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इंडिया बांग्लादेश 4156 सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिर से याद कर लेना है। बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट्स। देन इंडिया एंड अफगानिस्तान का सबसे शॉर्टेस्ट है 106 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ बॉर्डर टच करता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ये पूछा गया है डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉर्डर हमने डिस्कस कर लिए, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देन टॉकिंग अबाउट द मेन बॉर्डर लाइन्स। मेन बॉर्डर लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड क्लिफ लाइन किस किस कंट्री को डिवाइड करता है? देन इंडिया पाकिस्तान। ये किस पर्टिकुलर पर्सन के नेम के आफ्टर में नेम किया गया था द रेड क्लिफ लाइन? देन सर सिरिल रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे। एंड ये बाउंड्री कमीशन जब एस्टेब्लिश हुआ था इन्होंने रेड क्लिफ लाइन को डिटरमाइन किया एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अगस्त 1947, नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन। देन सर सिरिल रेडक्लिफ। एंड पाकिस्तान ने ये लाइन को विड्रॉ कर लिया बाद में। एंड इनका मानना है कि 24th पैरेलल पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर है। हाउएवर हम इंडिया ये कंसिडर नहीं करते हैं। एंड ये रेड क्लिफ लाइन जो है किस किस का बाउंड्री डिटरमाइन करता है? पाकिस्तान ऑन वेस्टर्न साइड जो वेस्ट पाकिस्तान है, एंड ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहा जाता है ऑन ईस्टर्न साइड द रेड क्लिफ लाइन। देन व्हाट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान मानता है कि
लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा एक्चुअल बॉर्डर है, बट हम इंडिया नहीं मानते हैं। एंड ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब एग्रीमेंट साइन हुआ था? ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक एक्चुअली सीज फायर लाइन था जो मिलिट्री कंट्रोल के अंडर अभी भी है। एंड इस सीज फायर लाइन को शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद रीनेम कर दिया गया एज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो डेट आपको याद कर लेने हैं। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी देखिए पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक करवाया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं रिगार्डिंग द बॉर्डर। इस तरफ बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान जो रीजन है उसको इंडिया को लेने का बात है। देन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इन सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको बाउंड्रीज याद कर लेना जो पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग टू 24th पैरेलल या तो फिर रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन। ये पाकिस्तान मानता है कि इंडिया का एक्चुअल डिमार्केशन इंडिया और पाकिस्तान का ये है, बट इंडिया नहीं मानता है। ये सिर क्रीक भी कहा जाता है। सर क्रीक किस पर्टिकुलर लाइन को? देन 24th पैरेलल को कहा जाता है। 24th पैरेलल क्या है? ये एक्चुअली 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ अर्थ इक्वेटर है, जिसको पाकिस्तान मानता है कि ये हमारा बाउंड्री है। ये कहाँ पे फॉल होता है? रन ऑफ कच्छ रीजन गुजरात में फॉल होता है, बट इंडिया डू नॉट क्लेम इट। ओनली पाकिस्तान क्लेम इट, इंडिया एक्नॉलेज नहीं करता है। टॉकिंग अबाउट मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड ये कब फॉर्म हुआ था? देन इट वाज सिग्निफाइड व्हेन इंडिया एंड तिब्बत साइंड अ कन्वेंशन एट द शिमला ऑन 3 जुलाई 1914। 3 जुलाई 1914 का जो शिमला कन्वेंशन था, जिसमें इंडिया एंड तिब्बत के बीच में बाउंड्री डिसाइड हुआ था, तभी इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन को एज बाउंड्री सेट किया गया। एंड इसे किसके नेम के आफ्टर नेम किया गया इस लाइन को? देन आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने ये मैकमोहन लाइन डिटरमाइन किया। याद रखना है चेयरमैन नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी थे। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भी एक सीज फायर लाइन था, जिसको इंडो चाइना वार हुआ था, इंडो चाइना वार, सिनो इंडियन वार 1962, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर माना जाता है दैट इट डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना। एंड ये इंडिया ने भी एक्नॉलेज किया। तो अभी बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में ये डिफरेंस है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर डिटरमाइन करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड एक्नॉलेज्ड बाय इंडिया, वेयरएज लाइन ऑफ कंट्रोल एक इमेजिनरी लाइन है जो पाकिस्तान अपने आप से सोच के बैठा है, बट वो हम डिटरमाइन नहीं करते, हमारे अकॉर्डिंग रेडक्लिफ लाइन ही एक्चुअल बाउंड्री है। देन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये टर्म पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे ज़ो एनलाई, इन्होंने दिया था 1959 में इन ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। देन डूरंट लाइन क्या है? डूरंट लाइन एक्चुअली इंडिया एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाला एक लाइन था, जिसको मेजरली अभी पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लाइन फॉल होता है। हाउएवर थोड़ा सा पोर्शन दैट इज़ 106 किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल होता है, जो अफगानिस्तान को टच करता है। एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी अगर आपको ऑप्शन में दे दे देन दैट विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर फॉर डूरंट लाइन। हाउएवर द एक्चुअल आंसर फॉर इट इज अफगानिस्तान एंड इंडिया इज द शेयर्स द बाउंड्री। डूरंट लाइन किसको सेपरेट करता है? देन इंडिया अफगानिस्तान। किसके नेम पे दिया गया था? सर मोर्टिमर डूरंट, अ ब्रिटिश डिप्लोमेट। एंड ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? इन द ईयर 1896। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रेडक्लिफ, मैकमोहन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। मैगिनॉट लाइन ये किस किस कंट्री को डिवाइड करते हैं? देन इट सेपरेट्स जर्मनी फ्रॉम फ्रांस। देन ब्लू लाइन इट इज़ बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। ग्रीन लाइन या अटीला लाइन ये सिप्रस एंड तुर्की के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करता है। मैनरहिम लाइन जो है बहुत बार पूछा गया है, रशिया एंड फिनलैंड। आपको याद कर लेना है डूरंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान या तो फिर इंडिया अफगानिस्तान। देन हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड एंड जर्मनी। 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। Then the 20th parallel Sudan Libya, then the 22nd parallel Sudan Egypt, 25th parallel Mauritania and Mali, then 31st parallel Iran Iraq important है, 38th parallel North Korea South कोरिया अगेन इंपॉर्टेंट दिस टू। देन 49 पैरेलल यूएस एंड कनाडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th पैरेलल इंडिया पाकिस्तान जो गुजरात के एरिया में है, जो इंडिया एक्नॉलेज नहीं करता है। एंड सेज फ्राइड लाइन या सेज फायर्ड लाइन या फ्रांस जर्मनी सेज फायर्ड लाइन। हाउएवर जो जर्मनी एंड फ्रांस है वो क्या है अभी हमने देखा, देन इट इज़ द मैगिनॉट लाइन बोलने से जर्मनी फ्रांस। हाउएवर सेज फायर्ड लाइन देन इट इज़ फ्रांस एंड जर्मनी।